Hi guys, this is your sir Aditya Vadva. Welcome everyone and today we'll be doing our topic जो हम करते आ रहे थे रेशोज। आई होप सब बहुत बढ़िया कर रहे हो और अगर नहीं कर रहे हो तो अब जाग जाओ भैया, बहुत टाइम हो गया, पढ़ाई लिखाई करने का वक्त आ चुका है। अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लो अब। तो यहाँ पर हम लोग चैप्टर के एंड स्टेज पर हैं, वी आर नियरिंग द एंड। सो यहाँ पर हमारा जो अभी तक करते हुए आए थे हम, वहाँ पर हमने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो किया जिसमें 2 रेशोज थी हमारे पास। देन वी डिड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज जिसमें 4 रेशोज थी हमारे पास। एंड देन वी डिड एक्टिविटी या टर्नओवर रेशोज जिनको हम कहते हैं। एक्टिविटी टर्नओवर रेशो में सबसे पहली थी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, काफ़ी बड़ी रेशो थी वो, उसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे हमारे पास। देन वी डिड ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो, उसके बाद आया ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो। इतने बड़े बड़े नाम थे जिनके लिख लिख के हाथ दर्द कर जाते थे। अब हमारे पास लास्टली इस रेशो के अंदर एक्टिविटी या टर्नओवर रेशो में लास्ट रेशो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो फाइनली अब हम ये करेंगे यहाँ पर एंड लेट अस सी क्या है इस रेशो के अंदर, क्या फॉर्मूला है। सेम है, आप लोगों को पता है टर्नओवर का मतलब मैंने बताया था सेल्स। टर्नओवर का मतलब होता है जब भी सामान आता या जाता है हमारे बिजनेस में, सो इट इज मोर ओवर रिलेटेड टू आर सेल्स या जिनसे हम खरीद रहे हैं उनकी सेल्स। तो बेसिकली टॉकिंग अबाउट हमारी सेल्स, जिनसे हम खरीदते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पर, परचेजेस। तो सेल्स और परचेजेस से रिलेटेड ये चारों रेशोज थी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में हम लोग सेल्स की जगह क्या ले रहे थे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या जिसको मैं कहूँ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। देन टॉकिंग अबाउट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो, वहां पर हम लोग ले रहे थे नेट क्रेडिट सेल्स। फिर उसके बाद टीपीटीआर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, वहां पर वी गाइस टुक व्हाट, वहां पर हमने लिया नेट क्रेडिट परचेजेस। अब यहां पर बारी आती है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो की। सर टर्नओवर का मतलब आपने सेल्स बताया बट अभी तक सेल्स कहीं नहीं लिया, तो बेटा ये वाले फॉर्मूला के अंदर, ये वाले क्वेश्चंस के अंदर हम लोग यहां पर सेल्स यूज करेंगे। तो पहले तो लिखो, हाथ दर्द होगा इसमें भी, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, इतना बड़ा नाम, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। इसको वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोला जाता है कई बार, तो अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए तो आप वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो ही करके आना। तो यहाँ पर हम लोग क्या होता है इसके फॉर्मूला में, इसका फॉर्मूला सिंपल है, ऊपर न्यूमरेटर में आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। या तो आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स लोगे या फिर आप कॉस्ट लोगे। यहाँ पे प्लीज नंबरिंग करना, पहली प्रायोरिटी आपकी होगी सेल्स। अगर आपको सेल्स नहीं मिलती तब आप यहाँ पर यूज करोगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सर नहीं मिलती का क्या मतलब है, अगर आप क्वेश्चन में बाय एनी मींस सेल्स नहीं निकाल सकते हो, अगर निकाल सकते हो फॉर्मूलाज गिवन है, आप लोग फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो और उसके बाद आपकी सेल्स आ सकती है अगर क्वेश्चन के अंदर, देन गो बाय द सेल्स। ये मत बोलना सर कॉस्ट दे रखा था हमने कॉस्ट ले लिया। भाई अगर कॉस्ट के साथ आपको जीपी दे रखा है और भी चीज़ें गिवन है जिसके थ्रू आप लोग सेल्स की वैल्यू निकाल सकते हो या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की वैल्यू निकाल सकते हो, देन गो फॉर दैट। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आप सबको पता है, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, वर्किंग कैपिटल का। कहाँ पे किया था हमने ये, हमने करा था शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशोज में, करंट रेशो में और क्विक रेशो में। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के वक्त मैंने आपको यहाँ पर कुछ फार्मूलाज दिए थे कॉस्ट के, तो यहाँ पर वो फार्मूलाज दोबारा लिखना चाहते हो तो लिख लो। हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपका क्या है यहाँ पर, ये आपका ब्रह्मास्त्र है। अगर आपको यहाँ पर कहीं पे भी फंस जाओ तो आप लोगों को यहाँ पर या तो बैलेंस शीट बनानी होती है, मैंने आपको ये 2 फार्मूलाज दिए हुए हैं तो आप इन 2 फार्मूलाज की मदद से भी कर सकते हो। यहाँ पर ये किसके बराबर आ जाता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये हमारा होता है यहाँ पर कॉस्ट, ये हमारा होता है प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यदि इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी। आगे एक और फॉर्मूला था हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का, जिसका प्रॉपर डेरिवेशन के साथ मैंने आपको समझाया था वहां पर, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, परचेजेस में हम लोग नेट परचेजेस लेते हैं यहाँ पर, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस फॉर्मूला की आप लोगों को डेरिवेशन भी बताई थी ट्रेडिंग अकाउंट के हेल्प से कि कैसे होती है, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूलाज हैं जो हम लोगों को यूज करने हैं।
सर अब इस रेशो का सिग्निफिकेंस क्या है? देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में हम क्या देख रहे थे कि हमारी इन्वेंट्री सेल्स में कितनी बार कन्वर्ट होती है, या फिर हमारे पास वो साल भर में कितनी बार हमारे कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि इन्वेंट्री हमारी किस पे वैल्यूड होती है? कॉस्ट प्राइस पे वैल्यूड होती है। तो न्यूमरेटर में हम लोग वहां पर क्या ले रहे थे? हम लोग न्यूमरेटर में सेल्स की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले रहे थे। यहाँ पर हम इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं। पहली प्रेफरेंस हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स को दे रहे हैं, सेकंड प्रेफरेंस हम लोग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को दे रहे हैं। अब एक बात समझना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में देखा जा रहा था इन्वेंट्री कितनी बार सेल्स में कन्वर्ट होती है। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो में ये देखा जा रहा था कि हमारे डेटर्स हमें साल में कितनी बार पैसा देते हैं। ट्रेड पेबल्स में ये देखा जा रहा था कि हम अपने क्रेडिटर्स को साल में कितनी बार पैसा दे रहे हैं। यहाँ पर वर्किंग कैपिटल और सेल्स का आपस में क्या कनेक्शन? यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमने जो वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉय करी है बिजनेस के अंदर, मे बी 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 5 करोड़ रुपए, जो भी पैसा एम्प्लॉय करा है बिजनेस के अंदर हमने, वो हमारी कितनी हेल्प करता है सेल्स जनरेट करने में। वर्किंग कैपिटल में हमारे पास, अगर आप लोग गौर फरमाओ, तो इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स के अंदर हमारे पास होती हैं इन्वेंट्रीज। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में इन्वेंट्री टर्नओवर में क्या था? खाली इन्वेंट्री था। यहाँ पर इन्वेंट्रीज के साथ बाकी के करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज भी आ गए कि भाई इन लोगों की मदद से हम साल में कितनी बार अपनी वर्किंग कैपिटल को सेल्स में कन्वर्ट कर पाते हैं। और क्या आगे जाके जब सेल्स बढ़ेंगी, या क्या आगे जाके जब हमारी वर्किंग कैपिटल ऊपर या नीचे होगी, कम या ज़्यादा होगी, तो क्या हमारे यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या सोचो, यहाँ पर अगर मेरा कल को सेल्स बढ़ जाती है तो क्या मेरे को यहाँ पर अपना वर्किंग कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा या नहीं, ये देखेंगे हम इससे। कल को अगर मेरा वर्किंग कैपिटल बढ़ जाता है तो क्या मेरी सेल्स बढ़ेगी इससे या नहीं? तो हम लोगों को यहाँ पर इस चीज़ का भी आइडिया लग जाता है, और ये भी आइडिया रहता है कि कितने अमाउंट ऑफ सेल्स के लिए कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। आप लोगों को एक अंदाज़ा लग जाएगा हर बिजनेस की यहाँ पर ये रेशो देखकर कि कितने अमाउंट ऑफ सेल्स के लिए आपको कितना अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो रेशो से पता लग जाएगा। अगर हमारी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो 5 टाइम्स है और हमारी सेल्स 15 लाख रुपए की हो रही है, दैट मीन्स हमें 3 लाख रुपए की यहाँ पर वर्किंग कैपिटल की नीड होगी। कल को अगर हमारी सेल 18 लाख हो जाती है, 20 लाख हो जाती है, 22 लाख हो जाती है, तो कितनी रिक्वायरमेंट होगी वर्किंग कैपिटल की? क्या वर्किंग कैपिटल से हमारा फर्क पड़ भी रहा है या नहीं फर्क पड़ रहा? तो ये रेशो ये सब चीज़ें डिटर्मिन करने में हमारी हेल्प करती है। आगे बढ़ते हैं, हम सीधा क्वेश्चंस देखें। आई गेस फॉर्मूलाज यही है हमारे पास। पहला फॉर्मूला तो ये रेशो का आ गया, सेकंड हमारे पास वर्किंग कैपिटल का, थर्ड फॉर्मूला मैंने आपको कॉस्ट का दे दिया, चौथा भी मैंने आपको कॉस्ट का दे दिया। ये कॉस्ट के फॉर्मूला से क्या निकाल सकते हो? सेल्स निकाल सकते हो। और यदि कहीं फंसो तो बैलेंस शीट तो है ही हमारे पास, बैलेंस शीट से भी काम ना चले तो भी मैंने आपको सिखाया क्या करना है, बैलेंस शीट को इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेना। अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे, वहां पर वी विल सी। देखते हैं आगे। तो हमारे ये रहे क्वेश्चंस हमारे पास। पहला क्वेश्चन हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। अब हमारे पास न्यूमरेटर में चाहिए हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या गिवन है क्वेश्चन में? मेरे को तो नहीं दिख रहा, मेरे को तो सिर्फ यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिख रहा है। क्या मैं निकाल सकता हूँ यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस? सर नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि सर और कोई एलिमेंट ही नहीं दिया हुआ यहाँ पर, ना तो ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, ना कोई ऐसा क्रॉस कनेक्शन दिया है कि जहाँ पर हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या सेल्स निकाल सकें। तो वी आर फोर्स्ड, यहाँ पर हमारी मजबूरी है कि हमें न्यूमरेटर में क्या लेना पड़ेगा? न्यूमरेटर में वी विल हैव टू टेक कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और डिनोमिनेटर में तो वर्किंग कैपिटल लेना है, जिसके लिए मेरे को करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज गिवन है। तो यहाँ पर मैं इसको तो यहीं सॉल्व कर लूंगा, ये तो बहुत टुच्चा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये बराबर आ गया मेरे 5 लाख माइनस 3 लाख, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 लाख रुपए। वर्किंग कैपिटल 2 लाख आ गई, ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास 10 लाख है, तो हमारी रेशो कितनी हो जाएगी? 10 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख विच इज 5 टाइम्स। तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू 10 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख। ये सिंपल सा क्वेश्चन है इसलिए यहाँ करवा रहा हूँ, नहीं तो बाकी तो आगे पेजेस पे प्रॉपर कराऊंगा। 5 टाइम्स, ये तो ओरली हो सकता है, ये 1 मार्कर है, बट 1 मार्कर में भी इतना ईजी क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रेशो के टुवर्ड्स। नेक्स्ट रेशो में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पर बोलता है, तो इसके अंदर इसने हमें क्या क्या गिवन है? इसने हमें दिया यहाँ पर कैश सेल, इसने हमें दिया क्रेडिट सेल, और साथ में दिया सेल्स रिटर्न, और नीचे हम लोगों को करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दे रखी है। तो आ जाओ जी फटाफट से निकालते हैं। हमें यहाँ पर कैसी सेल्स चाहिए होती है? हमें नेट सेल्स चाहिए होती हैं। तो नेट सेल्स निकालते हैं, सॉल्व करते हैं जी ज़रा। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा यहाँ पर, इसके हिसाब से आइडली हम लोग सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो लेट अस सी। तो हमारे पास नेट सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स
प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, इसमें से हम लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न। ओहो, लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न। एंड इंस्टेड ऑफ सेल्स ना, सेल्स वर्ड मत ही यूज़ करो तो बेटर है, हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इस बुक में ना नाम बदल दिया, ये इस बुक में बोलते हैं कि सेल्स की जगह आप लोग वर्ड यूज़ करो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो कहीं पे भी अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखा हो या सेल्स लिखा हो, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। तो कैश सेल कितनी है अपने पे, कैश सेल है अपने पास 5 लाख, क्रेडिट है 6 लाख, रिटर्न है 1 लाख। तो 5 लाख प्लस 6 लाख में से हमें माइनस करना है यहाँ पर 1 लाख, एंड दिस इज इक्वल टू कितना, 10 लाख रुपीज़। तो ये 10 लाख आ गया हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। वर्किंग कैपिटल तो बहुत आसान है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। कितना है ये, दिस इज 3 लाख माइनस 1 लाख। 3 लाख के करंट एसेट्स हैं और 1 लाख की करंट लाइबिलिटीज़ है। आई गेस मैंने आपको न्यूमरेटर भी दे दिया, मैंने आपको डिनोमिनेटर भी दे दिया। रेशो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, दिस इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में है हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, डिनोमिनेटर में है हमारे पास वर्किंग कैपिटल। ये लो, इतनी आसान जब चीज़ दे रखी हो तो उसको कंप्लीट करके ही छोड़ना चाहिए। कंप्लीट कर देते हैं। 10 लाख अपॉन 2 लाख, दिस इज इक्वल टू 5 लाख। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे सिंपली आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। 2 क्वेश्चन तो बहुत आसानी से कर दिए, आई गेस अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, अभी तक बहुत स्मूथ चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख रुपए। इक्विटी का क्या काम है सर, देखो कहीं ना कहीं लिंक बैठेंगे, अभी लिंक जोड़ेंगे आगे जाकर हम यहाँ पर। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज नेट सेल्स 33 1/3%, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और तो यहाँ पर देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये वर्ड ना यूज़ नहीं करना, अब हम लोगों को यूज़ करना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की जगह या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की जगह हम लोग यूज़ करेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। यहाँ पर करंट एसेट्स गिवन है, करंट लाइबिलिटीज गिवन है, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो करंट एसेट्स गिवन है, करंट लाइबिलिटीज गिवन है, वर्किंग कैपिटल इजीली निकल जाएगी इन दोनों को माइनस करके। इक्विटी शेयर कैपिटल की मेरे को यहाँ नीड है नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स पे दे रखा है हम लोगों को 33 1/3%, 33 1/3%। पहले तो एक और चीज़ देखो यहाँ पर, जो 33 1/3% होती है ना, नॉर्मली ऐसे ही बता रहा हूँ आप लोगों को, 33 1/3% जो हमारे पास होती है ये 1/3 के बराबर होती है। सर कैसे, ये देखो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 33 × 3 99 + 1 100/3%। आप ये लिख सकते हो इसको या नहीं लिख सकते हो, इजीली लिख सकते हो। अब 100/3% में अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज का साइन हटाना चाहूँ तो मेरे को नीचे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 100 लगाना पड़ेगा। नीचे मैंने 100 से मल्टीप्लाई करा तो 33 1/3%। हमेशा याद रखना ये 1/3 के बराबर होती है। 25% हमेशा 1/4 के बराबर। ये हमारे पास होता है यहाँ पर 16 2/3%। ये हमारे पास 1/6 के बराबर होता है। तो ऐसे हमारे पास ना, अगर हम रेशोज क्या कहते हैं परसेंटेजेस की जगह इसे रैशनल नंबर्स में लिख लें तो ज़्यादा कन्वीनियंट और ज़्यादा ईजी हो जाता है हम लोगों के लिए। तो अभी तो हमें 33 1/3% का देखना है, तो लेट अस सी करके देखते हैं एक बार, 1/3 लेकर के चलेंगे इसे। चलो जी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर 2 रिलेशनशिप गिवन थे। क्या क्या गिवन था भाई, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और दूसरा फॉर्मूला जो मैंने आपको दिया था दैट वाज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो यहाँ पर पहले वाला लग रहा है क्योंकि मेरे पास सेल्स गिवन है यहाँ पे और जीपी का रिलेशनशिप दे रखा है सेल्स के साथ। तो इधर देखते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल सॉरी नहीं गिवन, कॉस्ट गिवन है, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर हम लोगों को कॉस्ट गिवन है, प्लस जीपी इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पर मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, यहाँ पर मेरे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। तो क्या मैं अपनी सेल्स निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर हम लोगों को कॉस्ट गिवन है, तो बच्चों ने सोचा होगा कईयों ने कि यार चलो कॉस्ट ही यूज़ कर लेते हैं, ऊपर न्यूमरेटर में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो है ही वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में, बट नहीं, यहाँ पर आप निकाल सकते हो। यहाँ पर आप सारी सूझबूझ के साथ सारे फॉर्मूलाज लगाकर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकाल सकते हो। तो जहाँ पर आप निकाल सकते हो वहाँ पर आपको कॉस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट अस सी कॉस्ट कितनी गिवन थी। कॉस्ट हम लोगों को गिवन है 20 लाख और 1/3 हमारे पास जीपी है सेल्स का।
तो कॉस्ट इज 20 लाख। जीपी जो दिया हुआ वो किसका दे रखा है, सेल्स का दे रखा है 1/3। सेल्स मेरे को नहीं पता कितनी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आई डोंट नो कितना है, तो मैं इसको एक्स ले लेता हूँ। सेल्स कितनी हो जाएगी, 1/3 ऑफ, ठीक है, सॉरी जीपी कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/3 ऑफ एक्स। अब यहाँ पर आप लिखोगे वी हैव अज्यूम्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस टू बी एक्स, वी हैव अज्यूम्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस टू बी x, या वी हैव टेकन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एज x। यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो 20 लाख इज इक्वल टू x माइनस 1/3x। यहाँ पर आप लोग एलसीएम ले लो 3, तो 3x माइनस 1x इज इक्वल टू 20 लाख। फिर यहाँ पर हम 3 को ऊपर ले आते हैं, 20 लाख मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x। ये 2 से कट जाएगा, 10 लाख। और हमारे पास हमारी सेल्स आ गई यहाँ पर कितनी, सेल्स आ गई हमारे पास 30 लाख विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब आप लोगों के पास न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में आप लोगों को यहाँ पर क्या चाहिए, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। ये आप इजीली कर सकते हो, ये मत बोलना सर नहीं कर सकते, ये करा दो। करंट लायबिलिटीज़ ये रही, करंट एसेट्स ये रहे, 10 लाख के करंट एसेट्स, 2.5 लाख की करंट लायबिलिटीज़। तो हमारे पास यहाँ पर वर्किंग कैपिटल आ जाएगी, और वर्किंग कैपिटल कितनी आ जाएगी, 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए। तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सी ए माइनस सी एल, 10 लाख माइनस 2.5 लाख, दिस इज इक्वल टू 7,50,000। तो अब आपका रेशो भी निकल सकते हैं यहाँ पर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। प्लीज़ पूरा लिखना है एग्जाम में, ये काम चोरी नहीं करनी जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस फटाफट कराऊँ, क्योंकि कुछ बच्चे बोर हो गए होंगे कि सर हमने कर लिया, आपसे पहले आप जब समझा रहे थे उतने में ही हमने निपटा लिया था, तो उनके लिए थोड़ा सा जल्दी करा रहा हूँ। बट प्लीज़ एग्जाम में प्रॉपर फॉर्मूलाज लिखना, प्रॉपर फुल फॉर्म्स लिखना यहाँ पर। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है बेटा हमारे पास 30 लाख, और इधर हमारे पास 7.5 लाख रुपए का आ गया वर्किंग कैपिटल। दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 4 टाइम्स। आगे बढ़ते हैं, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहाँ गया भाई, ये रहा। हमारे पास अभी कितने क्वेश्चन और हैं, 4 क्वेश्चन और हैं, निपटा लेंगे आराम से। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। भाई ऊपर देखो, ग्रॉस प्रॉफिट जो दे रखा था नेट सेल्स पे दे रखा था। देखो अगर तो कुछ मेंशन ना हो, प्लीज ये रूल समझना, अगर जीपी के आगे, जीपी अगर आपको परसेंटेज में गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन इन परसेंटेज, एंड आगे कुछ नहीं लिखा कि ये परसेंटेज किस पर ले रहे हैं, कॉस्ट पे ले रहे हैं, हम सेल्स पे ले रहे हैं, आपको हमेशा अजम्पशन लेनी है आप सेल्स पे लेकर चल रहे हो। आप लोगों ने कंपैरेटिव कॉमन साइज चैप्टर पढ़ा था, वहां पर हम लोग कॉमन साइज के अंदर 100% किसको मान के चलते थे, 100% हम हमेशा सेल्स को मान के चलते थे। तो पूरे अकाउंटिंग में अजम्पशन होती है, जब भी कोई परसेंटेज गिवन होगी तो यहाँ पर हम मान के चलेंगे जितनी भी प्रॉफिट की परसेंटेजेस हैं ये सारी की सारी ऑन नेट सेल्स होती हैं। बट अगर आगे स्पेसिफिकली लिखा गया है कि जीपी इज 25% ऑन कॉस्ट, तो तभी आप कॉस्ट पे मानोगे, वरना हर टाइम यू हैव टू अज्यूम इट इज ऑन नेट सेल्स। इसको नोट लिखना है तो लिख लो, मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ। तो लेट अस सी, 25% ऑन कॉस्ट और ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा है 5 लाख रुपए, तो चलो पहले तो इसी को ही निपटा लें। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहता है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% ऑफ कॉस्ट, और कॉस्ट भी क्या, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो कि बराबर है हमारा 5 लाख रुपए। तो आप यहाँ पर निकाल सकते हो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू 5 लाख डिवाइडेड बाय 25%। तो ये कॉस्ट हमारे पास कितनी हो जाएगी, 5 लाख डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 100, 1/4, और कॉस्ट हमारे पास आ गई 20 लाख। आपकी लागत थी 20 लाख रुपए की, कॉस्ट थी आपकी 20 लाख, ऊपर उसके आप 5 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आपकी सेल्स कितने की होगी, सेल्स हो जाएगी यहाँ पे आपकी 25 लाख की। तो हम लोगों को पता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये आ जाता है। तो हमारे पास 20 लाख प्लस 5 लाख, दिस इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस,
और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि सेल्स, ये हमारे पास आ जाती है बेटा यहाँ पर कितनी, 25 लाख रुपए। तो आपके पास सारी कड़ियाँ दी हुई हैं, वो कड़ियों को आपने जोड़ना है, केस सॉल्व करना है। केस मिला है आप लोगों को यहाँ पर, तो जीपी दे रखा था परसेंटेज में, हमने परसेंटेज में उसको बराबर रख दिया, एब्सोल्यूट अमाउंट में भी गिवन, परसेंटेज में भी गिवन, दोनों को इक्वेट कर दो तो आपका कॉस्ट आ गया। कॉस्ट गिवन है आपके पास, जीपी आपके पास, तो सेल्स निकालने के लिए आपको कोई रोक ही नहीं सकता, यहाँ पर आपने सेल्स भी निकाल लिया आसानी से। अब हमारा ये काम तो हो गया, अब हमें चाहिए डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में चाहिए क्या, या तो वर्किंग कैपिटल या करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, इन दो में से कोई भी चीज़ मिल जाए हम लोगों को, काम चल जाएगा हमारा। तो इधर हम लोगों को गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल। सर अभी ऊपर इक्विटी यूज़ किया था तब तो काम आया नहीं था, कोई नहीं, यहाँ देख लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन है, लॉन्ग टर्म लोन गिवन है, फिक्स एसेट्स गिवन है, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सर यहाँ पर जो चाहिए था वही नहीं गिवन, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें गिवन है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर बाकी सारी चीज़ें गिवन हैं और कोई एक चीज़ मिसिंग है तो आप निकाल नहीं सकते क्या। सर निकाल लेंगे। एक बात बताओ, कॉस्ट, जीपी, सेल्स, तीन चीज़ें हैं, इक्वेशन है इनकी, इन तीनों में से मैं कहूँ आप लोगों को एक चीज़ नहीं नहीं गिवन, बाकी दो गिवन है, आप कहोगे सर आराम से निकाल लेंगे। मिसिंग फिगर तो मैथ्स, ये तो हमने छठी क्लास से 5वीं क्लास से शुरू कर दिया था भाई। अगर चार चीज़ें हैं क्वेश्चन में और तीन गिवन है, एक नहीं गिवन, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर भी तो निकाल सकते हो यहाँ पर, लेकिन क्या हो रहा है, बैलेंस शीट। यहाँ पर बैलेंस शीट को अपनी याद करो जो मैंने आप लोगों को करवाई थी। तो बैलेंस शीट बनाते हैं यहाँ पर हम लोग और देखते हैं। हम लोगों की फाइट है यहाँ पर करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ की एंड बेसिकली वर्किंग कैपिटल। तो एक रफ सी बैलेंस शीट बना रहा हूँ मैं अभी, ये रफली बना रहा हूँ, ठीक है। तो बैलेंस शीट में हमारे पास यहाँ पर होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इसके अंदर हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं, शेयर होल्डर्स फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटीज़, थर्ड होता है हमारे पास करंट लायबिलिटीज़। फिर यहाँ पर हमारे पास टोटल आ जाता है। और एक सेकेंड चले आते हैं थोड़ा। फिर अगर मैं यहाँ पर एसेट्स की बात करूँ, अगर हम यहाँ पर एसेट्स बना लें, एसेट्स में हमारे पास होते हैं यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स और हमारे पास होते हैं करंट एसेट्स, एंड देन हम लोग यहाँ पर फिर इसका टोटल कर लेते हैं। ज़रा वैल्यूज़ डाल के देखते हैं, फेल होगा ये तरीका फेल होगा अभी। बट अगर बैलेंस शीट भी फेल हो जाए तो क्या करना है, बैलेंस शीट को इक्वेशन की फॉर्म में लिखना। दिखा देता हूँ अभी, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विटी है 10, रिजर्व्स हैं 2, लॉन्ग टर्म लोन है 3, 10 2 3 और फिर 10। ये देखो जी, 10 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल जो हमारे पास वो जाती है शेयर होल्डर्स फंड्स में, 10 लाख यहाँ आ जाएगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस ये भी हमारे पास जाते हैं शेयर होल्डर्स फंड्स में, ये भी यहाँ आ जाएगा। तो ये तो हो गए 12 लाख रुपए। और आगे बढ़ते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हमें दे रखी हैं क्वेश्चन के अंदर 3 लाख रुपीज़ की, और इधर हमारे पास नॉन करंट एसेट्स हमें गिवन है 10 लाख रुपए। सर नहीं निकाल सकते बैलेंस शीट में, यदि कोई एक साइड भी दे रखी होती ना तो हम टोटल कर लेते, आराम से आंसर आ जाता, हम आराम से करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटीज़ निकाल लेते। या तो सर टोटल गिवन होता कोई भी एक साइड का, टोटल एसेट्स दे रखे होते या टोटल लाइबिलिटीज़ गिवन होती। अब यहाँ पर जब भी ना समझ आए कि ऐसे कैसे करें, तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, आप लोग इक्वेशन बनाओ अपनी, बैलेंस शीट को इक्वेशन की फॉर्म में लिखो। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज़। चलो एक काम करते हैं, इधर टोटल लाइबिलिटीज़ ले लेता हूँ, होगा कुछ नहीं, आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा थोड़ा सा, बात एक ही है, चाहे टोटल लाइबिलिटीज़ इधर लिख लो चाहे उधर लिख लो। टोटल लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। अब बैलेंस शीट में मेजर हेड क्या क्या है लाइबिलिटीज साइड पे, शेयर होल्डर्स फंड्स, एनसीएल और सीएल। एसेट साइड पे क्या है, एनसीए और सीए। अब यहाँ पर मेरे को एक चीज़ दिख रही है, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। अगर मैं इसको यहाँ पर ले जाऊँ करंट लाइबिलिटीज़ को, तो ये माइनस हो जाएगा इधर जाकर, तो यानी कि एसएफ की जगह मैं लिखूंगा 12 लाख, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की जगह मैं लिखूंगा 3 लाख, नॉन करंट एसेट्स मेरे को गिवन है यहाँ पर 10 लाख रुपए के, प्लस सी ए माइनस सी ए, यही तो चाहिए मेरे को, तो मेरा वर्किंग कैपिटल है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 15 लाख माइनस 10 लाख इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। तो योर वर्किंग कैपिटल इज हियर, एंड वर्किंग कैपिटल कितनी है हमारी, वर्किंग कैपिटल इज
5 लाख रुपीज़। तो नाउ वी हैव वर्किंग कैपिटल, नाउ वी हैव रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। 25 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, 5 लाख की हमारे पास वर्किंग कैपिटल, रेशो हमारी आ जाएगी 5 टाइम्स। प्लीज़ ये अब आप खुद निकालोगे यहाँ पर फटाफट, बहुत सिंपल है। मैंने आपको ऑलमोस्ट डेस्टिनेशन तक पहुँचा दिया है, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही पहुँचा दिया बस। तो आप इसको फिनिश ऑफ कर दो फटाफट से। अब आगे आ जाते हैं। आगे हम लोगों को गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितने, 30 लाख रुपीज़ सेल्स गिवन है सीधा सीधा। करंट एसेट्स गिवन है और टोटल एसेट्स गिवन है। नॉन करंट लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड्स। बैलेंस शीट बना लो, या तो बैलेंस शीट बना के ही काम हो जाएगा। यहाँ पे आपको इक्वेशन भी नहीं बनानी पड़ेगी, इक्वेशन बनाने की भी आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, इधर बैलेंस शीट में ईजिली हो जाएगा। तो आप लोगों को न्यूमरेटर गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, बैलेंस शीट में आपकी बनवा देता हूँ, फिर हम लोग आगे लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। चलो जी, बैलेंस शीट बना लेते हैं यहाँ पर फटाफट से। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, यहाँ पर 3 चीज़ें, एफ, NCL और CL, करंट लायबिलिटी। देन वी हैव एसेट्स। एसेट्स में हमारे पास 2 चीज़ें, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। ये मेजर हेड होते हैं बैलेंस शीट के। अगर आपने मेरा कोर्स लिया हुआ तो उसके अंदर आपको फर्स्ट चैप्टर जो है बुक 3 का, उसमें मैंने करवाया हुआ है, बैलेंस शीट पूरी समझाई हुई है। चलो जी, तो अब यहाँ पर कहाँ है क्वेश्चन, ये लो। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, हमारा एक क्वेश्चन बीच में मिस हुआ है, ये वाला क्वेश्चन हमारा मिस हुआ है अभी, ये वाला भी करवाऊंगा, ये वाला भी करवाऊंगा अभी। इससे पहले ये वाला, पहले हम लोग अभी ये कर रहे हैं, करंटली वी आर ऑन दिस क्वेश्चन, इसके बाद करवाऊंगा जो हमारा मिस हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है, करंट एसेट 12.5, टोटल एसेट्स 20। तो करंट एसेट 12.5 और टोटल एसेट्स हमारे पास कितने के हैं, यहाँ पर टोटल एसेट्स हैं 20 लाख रुपए। नॉन करंट एसेट्स निकाल सकते हो, बैलेंसिंग फिगर बन सकता है। और हम लोगों को पता है टोटल एसेट्स हमारे बराबर होते हैं टोटल लायबिलिटीज़ के, तो मैंने टोटल एसेट्स को यहाँ बराबर किया टोटल लायबिलिटीज़ के ईजिली। फिर मैं यहाँ पर अब अपना नॉन करंट एसेट ईजिली निकाल सकता हूँ। ये मेरे पास 7.5 लाख रुपये आ जाएगा, 12.5 लाख और 7.5 लाख 20 लाख रुपये हो। आगे बढ़ते हैं। और क्या है हमारे पास, इक्विटी हम लोगों को कितनी गिवन है, इक्विटी इज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है 10 लाख और 5 लाख की हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स 5 लाख, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है हमारे पास 10 लाख। अब आपका यहाँ पर ये बैलेंसिंग फिगर है, निकाल सकते हो। कभी भी आप ऐसे क्वेश्चंस के अंदर फंसो तो यहाँ पर आप लोग बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट बना के भी ना हो तो बैलेंस शीट को आप लोग इक्वेशन की फॉर्म में लिख लो। इक्वेशन की फॉर्म में लिखोगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा, ये आपका ब्रह्मास्त्र है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग अपना करंट लाइबिलिटीज़ इजीली निकाल सकते हो, दिस विल बी 5 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पर वर्किंग कैपिटल का हमारे पास फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट्स हैं 12.5 लाख रुपए के, करंट लाइबिलिटीज़ हैं 5 लाख रुपए की, तो ये हमारे पास 7.5 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल आ जाती है। ये हमारे पास 7.5 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल आ गई आसानी। तो 30 लाख अपॉन 7.5 लाख, द आंसर विल बी 4 टाइम्स। यहाँ पर आपका ये आंसर आ जाएगा। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। अब इससे ऊपर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ऊपर वाले क्वेश्चन में बोले तो ये वाला क्वेश्चन मैं अभी येलो में हाईलाइट करा है। लेट अस सी दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है हम लोगों को, कैपिटल एम्प्लॉयड अब 12 लाख रुपए, नेट फिक्स एसेट्स हैं 8 लाख रुपए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 40 लाख रुपए, ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सर ना तो बैलेंस शीट काम आएगी ना यहाँ पे इक्वेशन काम आएगी, किसने कह दिया? जब बोला है बैलेंस शीट को आप इक्वेशन की फॉर्म में लिखो, क्यों नहीं काम आएगी? बिल्कुल काम आएगी, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर। तो हम लोगों को यहाँ पर करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ चाहिए। मैं इसको पहले यहाँ पर इक्वेशन की फॉर्म में लिखूंगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो होगा, नहीं होता तो मैं बताता ही क्यों आपको। तो यहाँ पर हम लोग इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। हम लोगों को पता है टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। टोटल लायबिलिटीज में हम लोग क्या लिखेंगे, शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज, दिस इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है सर क्वेश्चन में। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है। कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूलाज आपको 12वीं क्लास में 12वीं कक्षा में कितनी बार दिया गया है। तो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स जो पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है, अपना पैसा यानी कि शेयर होल्डर्स फंड्स
प्लस बाहर वालों से लिया हुआ पैसा, बाहर वालों से लिया हुआ पैसा, अपना प्लस बाहर वालों का पैसा, इन दोनों को ही तो हम मिलके क्या कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों की जगह एस एफ प्लस एनसीएल की जगह मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, आई विल राइट कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। करंट लाइबिलिटीज को इधर ले जाता हूँ तो ये सी ए माइनस सी एल हो जाएगा। अब क्या होता है, कई सारे कोचिंग वाले ये फॉर्मूलाज रटवाते हैं, मेरा रटवाने का पैटर्न नहीं है क्योंकि मैं खुद नहीं रट सकता। मेरे को खुद कोई कहे भाई ये कैपिटल एम्प्लॉयड वाला जरा फॉर्मूला बताइयो, मैं कहूँगा मेरे को नहीं पता, डिराइव कर दूंगा, मेरे को फॉर्मूला रटा नहीं हुआ, यहाँ पर रट्टे नहीं मारने हम लोगों ने, लॉजिकली चलना है। तो एन सी ए प्लस सी ए माइनस सी एल, सी ए माइनस सी एल की जगह हम क्या बोल देंगे यहाँ पर, सी ए माइनस सी एल की जगह हमारे पास आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूला में आपको तीन में से दो चीज़ें गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है और नॉन करंट एसेट्स गिवन है। देख लेते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड है 12 लाख, नेट फिक्स एसेट्स हैं 8 लाख, तो 12 और 8, ये 12 लाख और ये हमारे पास 8 लाख प्लस वर्किंग कैपिटल, हमारी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी यहाँ पर 12 माइनस 8 विच इज़ 4 लाख रुपये, ये हमारे पास 4 लाख रुपए के बराबर आ जाए। तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल हमारा डिनोमिनेटर आ गया। अब बारी आती है हमारे न्यूमरेटर की। तो न्यूमरेटर में हम लोगों को पता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस जीपी इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कितने कितनी अमाउंट्स गिवन है, ये हमें गिवन है यहाँ पर कितना, दिस इज 40 लाख रुपए का तो हमारे पास कॉस्ट गिवन है और 20% ऑन कॉस्ट है इस बार। ये तो और आसान हो गया भाई हमारे लिए, 40 लाख की तो कॉस्ट है और जीपी क्या है, अब की बार जीपी है 20% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का 20% है यहाँ पर हमारे पास। तो सेल्स निकालना तो हमारे लिए बहुत आसान है, ये हमारे पास आ जाएगा 40 लाख प्लस 8 लाख, दिस विल बी 48 लाख। तो वी हैव आर न्यूमरेटर, वी हैव आर डिनोमिनेटर, 12 टाइम्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, गिने चुने 3-4 फॉर्मूलाज हैं। अगर ये आपको ढंग से समझ आ गए, मैं नहीं कह रहा रट लिए, अगर ढंग से समझ आ गए तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता यहाँ पर आंसर निकालने से। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारे पास आया हुआ है, ये कहाँ पर आया हुआ है हमारे पास, दिल्ली एंड ऑल इंडिया 2018 कंपार्टमेंट के एग्जाम में आया हुआ है। अ कंपनी अर्न्स ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, तो जीपी जो है 25% ऑन कॉस्ट है। फॉर द ईयर एंडेड इट्स ग्रॉस प्रॉफिट वॉज 5 लाख रुपए। देख रहे हो कितना आसान है यहाँ पर, ये ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा है। तो 25% ऑन कॉस्ट है और 5 लाख रुपए है, तो देख लेते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, P इज इक्वल टू 25% ऑन कॉस्ट विच इज फर्दर इक्वल टू 5 लाख रुपीज, ये 5 लाख के बराबर है। तो यानी कि 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ RFO रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू 5 लाख। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस विल बी 5 लाख डिवाइडेड बाय 25%, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए ऊपर 100 लगाना पड़ेगा 1/4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 20 लाख। ऊपर सेम अभी ऐसा क्वेश्चन करा था जहाँ पे 5 लाख 20 लाख सेम ऐसी फिगर्स गिवन थी हम लोगों को। तो यहाँ पर अब हम लोग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस जीपी इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। कॉस्ट है अपने पास यहाँ पर 20 लाख, जीपी क्वेश्चन में गिवन ही है आप लोगों को कितना, 5 लाख। सर हम एग्जाम में जीपी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, आप लोगों को पूरा लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमारे पास ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमारा न्यूमरेटर यहाँ पर निकल के आ गया, एंड न्यूमरेटर इज 25 लाख रुपए, 25 लाख हमारा न्यूमरेटर निकल के आ गया है। चलो जी, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी वॉज 10 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस दे रखा है 2 लाख, लॉन्ग टर्म लोन्स दे रखा है 3 लाख, नॉन करंट एसेट्स पर 10 लाख। मैं फालतू में करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि डिट्टो सेम क्वेश्चन हम ऊपर करके आए हैं, डिट्टो सेम क्वेश्चन हम लोग ऊपर करके आए हैं। अभी कहाँ गया, मैं वही देखना चाह रहा हूँ, ये रहा, ये रहा, दिख गया, मिल गया, ये वाला, ये था, नहीं नहीं नहीं, सॉरी,
ये वाला नहीं, हमने अभी करा है ये वाला। कहाँ गया यार, अभी तो किया। ये रहा, सॉरी, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट। फिर ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे 5 लाख, इधर भी 5 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, इधर भी इक्विटी शेयर 10 लाख। डिट्टो सेम क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक कराने की जरूरत है, वर्ड टू वर्ड सेम है, अमाउंट्स भी सेम है, न्यूमेरिकल फिगर्स भी सेम है, आंसर भी सेम है। तो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, आई विल सी यू ऑल लेटर, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। हम लोग मिलेंगे एंड कीप लर्निंग।